जाकर विनती करने लगे, क्या गुरुदेव, हाँ मेरे मन में आ रहा है क्या कि राम जी को युवराज बनाया जाए। नाथ राम करे हम यमराजू, युवराज बना देना चाहता हूँ, तो बना दीजिए। देखिए यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज ने गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोह के लगन रखी, लेकिन कर्म गति टारे नहीं तरी। गुरु जी ने बढ़िया सी तिथि लिख दी, बोले राम को कल राजा बना दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है, तुलसी जस भव्यता तैसी मिली सहाय। जीवन में जैसा हमारे होती है वैसे ही हमें सहायता मिलती चली जाती है। आप न आवे ताही पर ताय तहां ले जाए। आप कहीं जाते नहीं, अपने आप वहीं जाओगे जहां आपको मिलना और बिछुड़ना है। किसी से मिलना है तो कैसे प्रभु आपकी मिलना करवा दें, आप समझ भी नहीं पाओगे। और कब आपका बिछोड़ होना है, प्रभु कैसे बिछोड़ करवा दें, आप समझ नहीं पाओगे। नाथ राम करे हम युवराजू, हम युवराज बना देना चाहते हैं तो कर दे, तो काम कर दीजिए, लेकिन एक बात माननी पड़ेगी। क्या? देगी विलंब न करही नृप, साजई सबई समाज। सबसे सुंदर समय जब आएगा जब राम होई युवराजू, जब राम जी युवराज बन जाए तो समझ लीजिए कि सबसे सुंदर समय वही है, तब तक कोई सुंदर समय नहीं है। दशरथ जी महाराज लगे प्रसन्न और बजने लगे अवध में बाजा, बधाई चारों ओर बजने लगी। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं एक बात कहूँ, जीवन में गुरु की बहुत बड़ी महिमा है। गुरु अगर एक बार आप बना लें तो फिर पीछे नहीं हटे, फिर तो बस समर्पण कर दिया तो कर दिया। फिर गुरु जी चाहे जैसे रहे, आपको उससे लेना देना नहीं है। जहाँ समर्पण कर दिया वहाँ समर्पण कर दिया। जब इनके कोई पुत्र नहीं था, गुरु जी तारीख निकाल कर चले गए। यहाँ पर जब इनके महाराज दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, तब गुरु गृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि दशरथ जी महाराज ने तब नर नारी वशिष्ठ बुलावा, नर और नारी ने वशिष्ठ जी को बुलाया, ऐसा लिखा है।
और जब वशिष्ठ जी महाराज आए तो बड़े ध्यान से सुनना, वशिष्ठ जी जब आए तो वशिष्ठ जी से दशरथ जी ने कहा आप जाकर राम को आदेश दें, क्या संयम से रहें। क्यों? क्योंकि कल इन्हें युवराज का पद संभालना है। ध्यान से सुनिएगा, जब कोई पुत्र नहीं था तो गुरु जी के यहाँ गए, आज सब कुछ सुख है तो क्या कर रहे हैं? तब नर नारी वशिष्ठ बुलावा, तब नर नारी वशिष्ठ जी को बुला रहे हैं। हमारे जीवन में भी यही होता, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो जो भी मिलेंगे राम राम सबके, जहाँ फूलने लगते बोले अब हमसे ज्यादा। एक व्यक्ति के साथ बड़ा घमंड हर चीज में, पंडित जी के पास गया, बोले बड़ा घमंड। पंडित जी बोले हाथ जोड़ा करो, सब प्रणाम किया करो। प्रणाम करने लगा। एक साल बाद पंडित जी फिर गांव में आए। पंडित जी ने कहा कि आपका बहन जो था घमंड वाला, बोला पहले तो हमें ये घमंड था कि हमारे पास पैसा बहुत है, अब हमें घमंड इस बात का है कि हमारे अंदर विनम्रता कितनी है। धन है महाराज, मतलब कैसे भी पकड़ो व्यक्ति सुधरने वाला नहीं है, जिससे सुधरना नहीं है। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी महाराज राम जी के पास गए। यहाँ पर लिखा है सेवक सदन स्वामी आगमनु, सेवक सदन स्वामी आगमनु, हमारे जीवन में जितने भी मंगल मूल अमंगल दमनो, गुरु जी के प्रवेश से अमंगल का दमन हो जाता है। अच्छा आजकल बड़ी विचित्र बात है। अच्छा घर, पहले घर के बाहर इस चौपाई का लेखन लिखा हुआ रहता था, सेवक सदन स्वामी आगमनु। अच्छा अब बड़ी विचित्र बात है, अब लिखा रहता है अंदर आना मना है। और कोई फिर भी बेशर्मी में चला जाएगा, अरे चलो। फिर आगे लिखा होता है कुत्तों से सावधान। अब समझ में नहीं आता कि घर में आदमी रहते हैं कि धन है महाराज। यहाँ पर वशिष्ठ जी जब गए तो उन्होंने जाकर राम जी से कहा राम, हाँ तुम्हारे पिता तुम्हें राजा बना देना चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि तुम संयम से आज की रात्रि रहो और कल प्रातः काल राजा बन जाओ। गुरुजी आप भी यही चाहते हो? गुरुजी ने कहा प्रभु की अगर इच्छा हुई, राम करम सब संयम आजू, जो विधि कुशल निवाही काजू। आज के दिन संयम करो, सब कुशल होगा। ऐसा कहकर गुरुजी चले गए। अच्छा यहाँ बाजा बजने लगा, और जैसे ही बाजा बजा तो ये बाजा केवल अयोध्या में नहीं अपितु सुरों को सुनाई पड़ा। जैसे ही सुरों को सुनाई पड़ा सब आ गए बाजा बजाने के लिए। अयोध्या में केवल एक थी, कौन? मंथरा, जो राम जी से प्रेम नहीं करती थी। नहीं अपितु अयोध्या में ऐसा कोई भी नहीं था जो राम जी से प्रेम न करता हो। लेकिन उसका भी सर्टिफिकेट गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है, अगर चौपाई बड़े ध्यान से पढ़ी हो। नाम मंथरा मंदमती छेरी के कही केरी, सर्टिफिकेट लिख कर दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि अयोध्या में रहने वाला एक एक व्यक्ति श्री रामचंद्र जी का है। केवल ये नहीं है तो पहले ही सर्टिफिकेट में लिख दिया नाम मंथरा, नाम मंथरा। और कैसी है? मंदमती, केकई की चेरी है, दासी है। अच्छा किसी ने हमसे पूछा था कि सबका वर्णन है, बोले मंथरा कहाँ गई है? हमने कहा मंथरा कहीं गई थोड़ी ना है, वो गांव गांव में। आप सब में नहीं है मुझे पता है, तो बाहर वालों की बात है। आप तो मंथरा वाली कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो सब सज्जन एकदम, मंथरा वाली कोई बात ही नहीं। अच्छा मंथराओं का काम बस यही है, वो एक ही चीज कहती
सही बता रहे, तुम्हारा दुख हमने जब देखा हमारे कलेजे में ऐसी आग लगी कि बता नहीं सकती। तुम्हारा दुख हमसे देखा नहीं जा रहा। तो चाहे मन में रोज जाई कहे प्रभु जो करो जो बहुत अच्छा है। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तो इसको बाजी सुनाई पड़े और पूछने लगी, कहाँ हुए रहो आज नगरिया में, कहाँ हुए रहो, कहाँ हुए रहो आज नगरिया तो किसी ने कहा तुम्हें नहीं पता, बोले नहीं हमें नहीं पता है क्या हो रहा है आज। यहाँ पर सुरों ने माता सरस्वती से ऐसी प्रार्थना की कि माँ हाँ हम चाहते हैं कि राम राजा ना बने। माता सरस्वती ने कहा कि तुम्हें इसमें लाभ और हानि क्या है, अगर राम जी अयोध्या के राजा बन रहे हैं तो इसमें तुम्हारी क्या हानि है। अच्छा इनकी बस एक ही हानि क्या, इनकी कुर्सी नहीं जानी चाहिए। रावण लगाए में घसीटने में, रावण के यहाँ सब काम करते थे, काम बर्तन धोने का, पानी भरने का काम रावण खूब घसीटने में लगा। सुन लगे राम जी मैया सरस्वती से प्रार्थना करने में कि राम जी राजा ना बने, ऐसा कोई उपाय कर दीजिए। तो यहाँ पर माता सरस्वती ने कहा कि इसमें लाभ क्या है। बोले भगवान इस संसार में भव बाधा हरण करने के लिए आए हैं। जब जब हो धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, भगवान इस धरा पर अवतार ही इसलिए लिए हैं कि राक्षसों का विनाश कर सके। और राजा बनाकर अगर महाराजा दशरथ ने इन्हें राज सिंहासन पर बिठा दिया तो केवल ये यही के राजा बनकर रह जाएंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि राम जी राजा ना बने। तो यहाँ पर मंथरा की मति को सरस्वती मैया ने फेर दिया, और जब सरस्वती मैया ने मति को फेरा तो पूछने लग गई क्या हो रहा। तो किसी ने कहा राम जी राजा बनाए जा रहे हैं, राम जी राजा बनाए जा रहे हैं। तो जैसे ही सुनी राम जी राजा बनाए, अब ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे, बोले मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दे सकती, राम जी राजा बन नहीं सकते। अगर राजा कोई बनेगा तो केवल और केवल भरत ही राजा बनेंगे। पहुंच गई केकई के पास। जब केकई के पास गई ऐसा मुंह बनाए लटकाए कि बस किसी तरीके से केकई तक मेरी बात पहुंचे। देखिए जीवन में सबसे ज्यादा है सरल बनना। जो कोई इंसान सरल बन ही नहीं पाता, जीवन में बहुत अच्छा धन कमा लिया, बहुत अच्छी संपत्ति है, सब कुछ है, लेकिन सरलता जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि सरल बनना इतना सरल नहीं है। मैं आपको एक छोटी सी कथा सुनाऊं। एक व्यक्ति था, वो बहुत खाता था, एक ही काम खाता। जब खाने वालों की कमी नहीं, खाना शुरू करें तो फिर बंदी नहीं करते, तो खूब खाए। तो एक व्यक्ति ने कहा कि खा तो रहे हो, बोले खाने दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। तो कहा बीच में पानी तो पियो, तो वो यही कहे बीच तो आए, जब बीच आए तो पानी पिए, बीच ही नहीं। किसी ने कहा बीच क्या आएगा, पियो तुम तो पियो। बोले नहीं बीच आए तब पिए। बड़ा परेशान घर वाले, बोरो को बोरो साफ, खाने के लिए नहीं जिए, जीने के लिए ही खाए, खूब खाए। घर वाले बोले कि ऐसे अगर रखा तो साफ कर देगा, निकाल दिया। बोले निकल जाओ। दूसरे दिन फिर पहुंच गया, बोले क्यों आए हो?
हो सकता है माफ किया हो इसलिए आ गया ख्याल से, माफ कर दिया हो तो। घर वाले बोले तुम तो निकल जाओ, मुंह मत दिखाओ, दोबारा निकलो। निकल गया। देख रहा है कि गुरुजी दीक्षा दे रहे, दीक्षा समारोह चल रहा है। तो जैसे ही देखा कि दीक्षों का समारोह हो रहा तो पूछने लगा कि ये कौन से गुरुजी हैं, क्या करते हैं? बोले एक ही काम, सबको दीक्षा देते हैं, भगवान के नाम से जोड़ते हैं। बोले करना क्या होता है? बोले कुछ नहीं, बस राम राम जपो, तुम तो बड़े आराम से रहो। तो कहा बस इतना ही काम? बोले बस इतना ही काम। तो हो गया, हाथ जोड़े, बोले गुरुजी हाँ हमें भी अपना चेला बना। गुरुजी बोले बन जाओ। बोले एक समस्या है, हमें भूख। बोले तुम तो 2 पंगत में खूब खाओ। बोले गुरुजी 2 पंगत में कुछ होगा नहीं। गुरुजी ने कहा 4 खाओ। बोले 4। बोले 6 में खाओ, रह जाओ। दीक्षा दे दी, रह गया। अब तो निरंतर वो बस राम राम करे और खाने में रहे, कब खाना बने लगे खाने। पर संत चरणों में है तो संत तो वैसे ही मन खूब खाए, प्रसन्न। अच्छा एक दिन आफत आ गई वहां भी। क्या? एकादशी आ गई। वैष्णव तो एकादशी में कुछ खाता पीता तो है नहीं। एकादशी आई सो देखे भंडारे सूने, मंदिर सूना। गुरुजी के पास गया, गुरुजी आज तो कुछ बन ही नहीं रहा। गुरुजी बोले आज बनेगा भी नहीं। तो गुरुजी क्यों नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा आज एकादशी है और आज बनना निषेध है और वो बनेगा। बोले आज अगर एकादशी रहे तो कल द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे, वो तो कृपा करो, द्वादशी नहीं देख पाओगे। बोले ना गुरुजी आप तो चेलों से रवाओ और हमें तो छोड़ो, आप तो बस चेलों से करवाओ एकादशी और हमें छोड़ दो। गुरुजी ने कहा वैसे तुम वैष्णव हो गए हो, दीक्षा ले ली है, इसका मतलब तुम्हें रहना तो चाहिए। कहा गुरुजी अब फिर कभी रहेंगे, आप तो चेलों से रवाओ और हमारा कुछ इंतजाम करो। गुरुजी ने कहा देखो मंदिर में तो आज बनेगा नहीं, अगर तुम्हें बहुत भूख लगती है तो जाओ नदी किनारे बनाओ और अपना बढ़िया खाओ, लेकिन याद रखना भगवान को भोग जरूर लगा देना, भगवान को बिना भोग लगाए खाना नहीं। इसने कहा लगा देंगे भोग, भोगी लगाना है। बोले हाँ भोग लगाकर खाना, प्रसादी समझकर खाना, भोजन समझकर नहीं। मान गया। गुरुजी ने आटा दाल चावल दिलाया, गुड़ दिलाया, गया। उसने भोजन जैसे तैसे बनाया, मरता क्या नहीं करता, बिना खाए तो रह ही नहीं सकता। भोजन बनाया नदी किनारे, भोजन बनाकर जैसे ही रखा तो बुलाने लगा, राजा राम आइए मेरे राम